तब कलयुग का एक नहीं चला। वैसे सभी युगों में सभी युग का धर्म होता है। तो जब आप राजा थे तब कलयुग का कुछ चल नहीं पाया, इसीलिए वह कायर मुझे आपका दास जान करके मेरे साथ अन्याय कर रहा है। आप इस बात को देखिए। त्यों ही राम गुलाम जानी निकाम देत कुदाए। ये निकम्मा दुष्ट, कुदाए देत माने बुरी तरह से चोट दे रहा है, कुदाव दे रहा है, खराब पेच में फंसा रहा है। अर्थात गहरी चोट पहुंचा रहा है। ये दुखी तो आपसे हैं, लेकिन आपसे कुछ चल नहीं पाया तो ये आपके दास जान करके मुझे परेशान कर रहा है। अकनिया के कपट कर तब अमित अनय पापाए। सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पछिताए। अकन याके कपट कर्तव्य, याके माने इस कलयुग के कपट पूर्ण कर्तव्य को, और अमित माने असीम, अनय माने अनीति, अपाय माने उपद्रव, विघ्न बाधा को अकनि माने सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज को भगवान के धाम में भी पछतावा होता है। सुखी हरिपुर बसत हो तो परीक्षित ही पछिताए। जबकि श्री परीक्षित जी सुखी होकर के भगवान के धाम में निवास करते हैं, लेकिन उनको खेद होता है मैंने कलयुग को क्यों छोड़ दिया। श्री परीक्षित जी ने जब सुना था, जब राजा थे यहाँ पर, तब उन्होंने सुना कि कलयुग मेरे राज्य में आ गया है, तब उन्होंने तुरंत खोज करना शुरू किया। तो एक जगह दिखाई दिए कसाई 3 पांव कटा हुआ वृषभ को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। डांटा उसको जा करके, तब उसने कहा कि मैं कलयुग हूं। कहा अच्छा यही कलयुग है। और फिर जब मारना चाहा तो वह शरण में हो गया। 4 स्थान उसको दिया गया, पर उसे संतुष्ट न होकर के एक स्थान और मांगा कि महाराज हम भी राजा है, कोई एक अच्छा स्थान दीजिए। तब परीक्षित जी ने उनको सोने में निवास दिया। जुआ, हिंसा, चोरी, जुआ, हिंसा, चोरी, नारी वेश्या, यानी जुआ, हिंसा, चोरी और वेश्या, इन सब स्थानों में उनको रहने कहा। उसने कहा नहीं मुझे एक और स्थान दीजिए, तो सोने में निवास दिया। और सोने में निवास देने के कारण हुआ यह कि परीक्षित जी के मुकुट में बैठ करके और मृत सांप उठवा करके उस समय के मुनि गले में लपेटवा दिया, जिनसे उनका पुत्र श्रृंगी ने इनको श्राप दे दिया। और परिणाम ये हुआ कि 7वें दिन इनकी मृत्यु होती है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा की, इनको भगवत धाम प्राप्त करा दिया श्रीमद् भागवत जी कथा सुना करके। परंतु उनको इस बात को लेकर के पछतावा है कि कलयुग बड़ा धूर्त है। ये अपने काम बनाने के लिए हाथ जोड़ लेता है, चरण में गिर जाता है, और काम बनने के बाद फिर सिर पर बैठ करके प्रहार करता है। कृपा सिंधु बिलो किए जन मन की सांसति साय। शरण आयो दिए देव दीन दयालु देखन पाए। कृपा सिंधु बिलोकिए जन मन की सांसति साय। हे कृपा के सागर, जन मन की सांसति माने जो पीड़ा है उसको आप बिलोकिए, देख दीजिए।
जिससे वह साए, साए माने शांत हो जाए, उसका अंत हो जाए। आपके देखने मात्र से अंत हो जाएगा उसका। शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए। हे दीन दयालु, हे देव, यह दास आपके शरण में आया है आपके श्री चरण को देखने के लिए, दर्शन के लिए। निकट बोली न बरजिए, बलि जाऊं हनिए नहाए। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा तो गोस्वामी जी को लगा कि यदि श्री रघुनाथ जी कलजू को बुला लिए अपने राज दरबार में, नित्य धाम में, और उनको कहीं गुस्सा लगी तो कलजू को ही मार देंगे। आहा, ये ठीक नहीं, साधु का काम नहीं किसी को हत्या करवाना। इसलिए कहा, हे रघुनाथ जी, बलि जाऊं मैं बलिहारी जाता हूं, आप निकट बोली न बरजिए। निकट पास से बुला के उसको मत रोकिए, अपने पास से मत बुलाइए। हानिए ना हाय, हाय हाय उसको हानिए ना, मारिए नहीं। तो यह काम हनुमान जी को सौंप दीजिए, उनसे कह दीजिए कि भैया तू देख लो। देखी है हनुमान गोमुख, नाहरनी के न्याय। हनुमान जी से कह दीजिए, फिर हनुमान जी गौ और सिंह के न्याय से देख देंगे। जैसे गौ की ओर सिंह देखता हो, गौ भयभीत हो जाती है, वैसे ही हनुमान जी जब देखेंगे कलजू की ओर तो वह बिल्कुल सीधा हो जाएगा, गौ की तरह सीधा बन जाएगा और हाथ जोड़ेगा, कहेगा महाराज जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। ये गौवत होने के लिए कहा, नाहरनी गौ की न्याय, गोमुख नाहरनी के न्याय। हनुमान जी कैसे हैं? कहा, अरुण मुख भ्रू बिकट पिंगल, नयन रोष कसाये। अरुण मुख भ्रू बिकट पिंगल, अरुण मुख भ्रू बिकट पिंगल, नयन रोष कसाये। अरुण मुख, उनका मुख अरुण माने लाल है, भ्रू माने भौं है, बिकट माने टेढ़ी है, पिंगल नयन, पिंगल माने पीला नेत्र हैं, रोष कसाय, और रोष के मारे हनुमान जी महाराज कसाय माने गिरवे रंग के दिखते हैं। जब आप कह देंगे तो कलजू की ओर हनुमान जी कैसे बन के देखेंगे? कहा, हनुमान जी का मुख लाल होगा, भौहें टेढ़ी होगी, नेत्र पीला होगा, रोष में शरीर कसाय रंग, गेरुआ रंग होगा। वीर सुमीरी समीर को, घटी है चपल चित चाय। वीर सुमिरी समीर के, समीर पवन के पुत्र वीर हनुमान जी महाराज को स्मरण करते ही देखते ही चित चपल चाय घटी है। चित्त की जो चंचलता है और चाय माने उत्साह है, उसमें कमी आ जाएगी, अर्थात कलयुग का उत्साह भंग हो जाएगा, उसकी चंचलता कम हो जाएगी। विनय सुनी बिहसे अनुज सो, बचन के कहे भाए। विनय सुनी बिहसे अनुज सो, विनय सुन बिहसे अनुज सो। विनय सुन करके अनुज सो, श्री लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसने लगे प्रभु। विनय सुनी बिहसे अनुज सो, बचन के कही भाई। बचन के कही भाई अर्थात अनुज से, भैया लक्ष्मण जी से यह कहा कि लक्ष्मण देखो ना तुलसीदास कैसे कह रहा है,
विनय सुने बिहसे और अनुसो वचन के कही भाई। अर्थात उस वचन के भाई श्री तुलसीदास जी के वचन के भाव को श्री राम जी ने समझा कि देखो तुलसीदास कैसे कह रहा है, मतलब कलयुग को मारिए भी नहीं और उस पर उसको छोड़िए भी नहीं, अर्थात उस पर आप थोड़ा अंकुश लगाइए। भली कही कहो लखन हूँ, लखन हूँ कहो। लक्ष्मण जी ने भी कहा सरकार भली कहो। तुलसीदास जी ठीक तो कह रहे हैं, अच्छा कहा भली कही कहो लखन हूँ। फिर तो सरकार हंसने लगे। हंसी बने सकल बनाए, हंसने से सकल बनाए बने, अर्थात सभी बिगड़ी हुई बात बन गई, सभी बातें बन गई। दाई दी नहीं दादी सो सुनी, सुजन सदन बधाए। दई दी नहीं दादी। रघुनाथ जी तुरंत दीन तुलसीदास को दादी, दई माने दादी माने न्याय दिए। दई दीन ही दादी, दीन तुलसीदास को दादी माने न्याय दे दिए। सो सुनी, वह सुन करके सुजन सदन बधाए। सुजन सदन, सुजन माने सज्जनों के सदन माने महल में बधैया होने लगी। क्या? श्री राम जी श्री तुलसीदास जी को न्याय दे दिए, अर्थात कलयुग पर अंकुश लगा दिए। मीटे संकट सोच पोच, प्रपंच पाप निकाये। मीटे संकट सोच पोच। गोस्वामी जी कहते संकट सोच, पोच माने खराब प्रपंच, और निकाय पाप, निकाय माने समूह पाप, ये सब मिट गए। सोच संकट मिटा, खराब प्रपंच मिटा और समूह पाप मिट गया। कैसे? श्री राम जी के न्याय देने से। पेखी प्रीति प्रतेते जन पर, पेखी प्रीति प्रतेते जन पर, अगुनयन आमाए। जन पर प्रीति प्रतीति पेखी, जन पर माने दास पर, प्रीति माने प्रेम और विश्वास देखा गया। वह कैसा प्रेम विश्वास का? अगुण माने गुणातीत, अनघ माने पवित्र निष्पाप, और अमाय माने निष्कपट। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने अपने जन पर प्रेम विश्वास को प्रकट किया है। वह त्रिगुणातीत है, वह निष्पाप है और वह निष्कपट है। दास तुलसी कहत मुनिगण। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मुनिगण लोग कहने लगे क्या? जयति जय उर्गाय। उर्गाय माने विष्णु रूप श्री राम जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अथवा बहुत बड़े यश वाले श्री राम जी आपकी जय हो, जय हो। अर्थात सब तरफ से जय जयकार होने लगी, सब तरफ से जय जयकार करने लगे मुनि लोग। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।